अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीलिंग माइंडसेट विद अरीना भट्ट। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि खुद को अपने आप से अलहदा तसव्वुर करें। ऐसा तसव्वुर करें कि आप कमरे के किसी कोने में खुद को देख रहे हैं और आप कोई और शख्स हैं। अब एक चीज़ करें, इस वक्त आपका क्या मूड है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, और क्या आप महसूस करने के बाद आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। ओके, आपने कर लिया। ओके, यही एबिलिटी, यही काबिलियत आपको इंसान बनाती है और इसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अब आपने जो भी किया, आपने अपने हालात को खुद जाना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका मूड कैसा है, आपकी मौजूदा हालत क्या है। ये जो एबिलिटी है ये जानवरों में बिल्कुल भी नहीं है, किसी और मखलूक में नहीं है, और यही काबिलियत हमें दूसरी मखलूक़ात पर दर्जा देती है, अव्वल करती है हमें। हम इसलिए अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, क्योंकि हमारे अंदर जहानत है, हमारे अंदर अल्लाह ने खुद को पहचानने की अक्ल दी हुई है। और सूरह अल-क़ियामा में आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला कहता है कि इंसान अपने बारे में खूब जानता है, कि इंसान अपने अमाल के बारे में, अपनी हालात के बारे में खूब जानता है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। अल्लाह पाक ने उसको ये अकल दी हुई है। माशरती आईना। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका क्या मतलब है। अब मुझे कोई बोलता है यू नेवर ऑन टाइम, ठीक है, तुम वक्त पर नहीं आती। ठीक है, मुझे कोई बोलता है आई कांट बिलीव यू कैन डू दिस, और मुझे कोई बोलता है तुम यू कांट डू दिस, तुम ये नहीं कर पाओगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुआशरा मुझे बता रहा है, ये सारी चीज़ें मेरी रिफ्लेक्शन नहीं है, ये उनकी प्रोजेक्शंस हैं, ये उनके मशवरे, उनका ख्याल, उनकी तजवीज़ हैं जो मुझे दे रहे हैं। अब मैं जब आईने में खड़ी होना है तो मैंने ये उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, मैंने उनके आईने में खुद को उनके मुताबिक नहीं देखना, मैंने आईने में खुद को खुद के मुताबिक देखना है। लाइक किसी ने मुझे बोला यू आर नॉट ऑन टाइम, तुम कभी वक्त पर नहीं आती, तो ये उनका मशवरा है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, मैंने इसको रियलिटी नहीं तस्वर करना है। जब मैंने आईने में खड़े होना है तो मुझे मैंने ये तस्वर नहीं करना कि मैं वक्त पर नहीं हूँ, मैं वक्त पर नहीं जाती। ये सिर्फ और सिर्फ उनका मशवरा है। मैंने जब आईने में खड़े होना है तो मैंने अपने आप को अपने मुताबिक देखना है, सोशल मीडिया माशरती आने के मुताबिक खुद को नहीं देखना। मैंने वो देखना है जो मैं हूँ। लाइक मुझे पता है कि मैं वक्त पर जाती हूँ, कोई मुझे बोलेगा कि तुम वक्त पर नहीं जाती, तो उसके कहने से मेरा जो वो आईने में अक्स है वो चेंज नहीं हो जाएगा। जो मैं हूँ मैं वही हूँ, मैंने किसी के कहने पे खुद को चेंज नहीं करना। जो मायने मतलब होता है फैसला करना या किसी चीज़ को करने का इरादा करना। तो ये जो हमारी जो एबिलिटी है ना, ये हमारे माहौल पर डिपेंड करती है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास 3 सोशल मैप्स होते हैं, 3 चीज़ें जिन पर डिपेंड करती है इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान का सारा काम करने का तरीका। जेनेटिक्स, साइकिक साइकिक साइकोलॉजी से है, एंड इन्वायरमेंट। जेनेटिक्स ये है कि जो हमारे आबा अजदाद से मिला होता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि गुस्सा मुझे मेरे विरासत से मिला है, तो ये वो है। साइकिक साइकिक होता है नफ्सियाती, जो बच्चे के बचपन में उसके साथ एक्सपीरियंस हुए होते हैं, और इसका मेजर रोल पेरेंट्स का होता है। इसमें इसमें मेजर रोल पेरेंट्स का होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ कि पेरेंट्स का क्या हम पर रोल होता है। पेरेंट्स का ये होता है कि जब हम फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो जब पब्लिक में जाता है तो वो उससे मिस्टेक हो जाती है तो वो बहुत जल्दी एम्बेरस हो जाता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि पेरेंट्स ने उसकी परवरिश ही ऐसे की है। अब बचपन में उसके साथ ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ होना है, फॉर एग्जाम्पल बचपन में वो कोई गिरा होना है, या कोई उससे ऐसा काम हो गया होना है, इसके बाद इर्द गिर्द के लोग उस पर हंसने होने हैं और उसका मजाक बना होना है, जिसकी वजह से उसके साथ ये रिएक्शन हुआ है। बचपन से वो इमोशनल ट्रॉमा में, ये बचपन में ही उसके साथ ये एक हादसा हुआ है, इमोशनली एक हादसा हुआ है। और वो जब भी अब इस तरह कोई काम करता है ना, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर चल जाती है, एक वीडियो चल जाती है कि ऑलरेडी मेरे साथ ये हुआ है, अब भी मेरे साथ यही होगा। लाइक वो गिरा है, स्लिप हुआ है, और स्लिप होने के बाद नुकसान भी उसको हुआ है, तकलीफ भी उसको पहुंची, लेकिन वो इर्द गिर्द पहले देखेगा कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पब्लिक ने कहीं मुझे देखा तो नहीं, कहीं मेरी एम्बेरसमेंट तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कोई मेरे पास तो नहीं रहा। लाइक ब्रो, तुम गिरे हो, तुमने खुद को पहले संभालो, खुद को तुमने संभालना है। लेकिन उसने खुद पे तवज्जो दी ही नहीं, उसने सेल्फ अवेयरनेस जो सेल्फ केयर है वो तो उसने की नहीं, वो लोगों पे ध्यान देना शुरू कर दिया उसने। सो ये क्या है, ये हमारे पेरेंट्स का, ये हमारे बचपन में जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुए होते हैं, ये उनका रिजल्ट होते हैं जो हमें हमारी पर्सनैलिटी को बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है की फैक्टर, इन्वायरमेंट। अब माहौल का हम पर क्या असर है, जिस माहौल में वो परवरिश पा रहा है, जिस माहौल में वो रह रहा है, बचपन से उसकी ग्रोथ हो रही है, वो माहौल बहुत इंपैक्ट करता है एक इंसान की बिल्डिंग पे, एक इंसान की पर्सनैलिटी पर। तो इन्वायरमेंट का क्या रोल है? अब देखिए, इन्वायरमेंट का ये रोल है, मुआशरा जिस तरफ जा रहा है इंसान, मौजूदा इंसान जहाँ रह रहा है वो उधर ही जाएगा। लाइक एक माहौल में जहाँ वो रह रहा है वो जाहलियत ही जाहलियत है, तो वो भी जाहलियत की तरफ ही जाएगा। अब एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल मेरी दोस्त ने इसमें एग्जाम्पल में मजीद मेरी मदद की थी कि अगर एक इंसान गिर जाता है, लाइक मैं हूँ, मैंने किसी को गिरते देखा है माहौल में, अपने इर्द गिर्द मुआशरे में,
तो अगर वो गिरा है तो गिरने के बाद किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, हर कोई उसकी तरफ देख के हंसना शुरू हो गया, जो बच्चा गिरा था वो एम्बेरस हो रहा है और वो अपने आप को बचा के भागना चाह रहा है। तो ये मेरे लिए एक लेसन बन जाता है। इमोशनली मुझे कहीं ना कहीं मेरी ये चीज़ जाके फील हो जाती है कि ये गिरा है तो मैं भी कल गिरूंगा तो मेरे साथ भी यही होगा। तो ये इन्वायरमेंट का भी बहुत रोल होता है हम पर। अब ये जो मेजर 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, ये 3 मेजर पॉइंट्स हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर बेस करते हैं। अब व्हाट इज स्टिमुलस एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स। स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होती है, एक्सटर्नल पावर होती है, ये कह लें एक्शन होता है कोई। आपको पता है ना, कोई एक्शन होगा तभी उसका रिएक्शन होगा। तो पहले एक सीरीज चलती है एक्शन की, फिर उसका जाके रिएक्शन होता है। ठीक है, अब मैं आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। अब मैं रास्ते में जा रही हूँ और रास्ते में एकदम से मेरे सामने एक डॉगी आ गया। बहुत क्यूट से डॉगी है, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है ऑब्वियसली डॉगी को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर जो एक फीलिंग डेवलप होती है, जो हमारा रिस्पॉन्स डेवलप होता है, वो फियर का होता है। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स इट्स अप टू मी। स्टिमुलस तो मुझे मिल गया, मेरे सामने एक कुत्ता आ गया। अब रिस्पॉन्स मुझ पर है कि मैं क्या फियर करूंगी या करेज, हौसला। अब ये दो रिस्पॉन्स है मेरे पास। स्टिमुलस मेरे पास एक ही है, रिस्पॉन्स मेरे पास दो है। स्टिमुलस आपके पास एक ही होता है, रिस्पॉन्स आपके पास दो होते हैं। रिस्पॉन्स अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप रिस्पॉन्स किस तरह से देते हो। आप या कुत्ते को देख के आप डर जाओगे, या तो आप हौसला करके वहां से उससे मतलब वहां से चले जाओगे, या तो उससे मुकाबला करोगे। मुकाबला है मुकाबला नहीं करना आपने, चुप करके जहानत से आपने अक्ल से वो जगह छोड़ देनी है। बिकॉज आप जो हमारे वो होते हैं ना डॉग्स, वो हमारी जो होती है ना हार्मोन्स, उनको सेंस कर लेते हैं। अगर आप फियर महसूस करेंगे तो वो उनको सेंस कर लेंगे और वो फिर उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। वो अपने डिफेंस में ही हमसे आके हम पे या भूंगते हैं या फिर हम पर आकर अटैक करते हैं। तो आपने जो रिस्पॉन्स करना है, खैर ये एक अलग टॉपिक था, मेरा टॉपिक है रिस्पॉन्स। मैं आपको कहना समझाना चाह रही हूँ कि आपके रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में, या तो आप डर सकते हो या तो आप हौसला कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक छोटी सी ब्रेक है। ठीक है, अब इस ब्रेक में हमारे पास फ्रीडम टू चूज है कि हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो छोटा सा ब्रेक है, क्या हम वो लेते हैं? नहीं, अक्सर लोग नहीं लेते। हम में से आम लोग ब्रेक नहीं लेते हैं। हम लोग को स्टिमुलस मिला, उसके साथ हम रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन आप ये जान लें, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज द फ्रीडम टू चूज। लाइक आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी चूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो आप हमेशा जान लें, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। मेरा ये बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स समझाने का एक मकसद है। अगर आपको इस चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आपको एक मजीद एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इस्लाम में इसका क्या है कि हालात जितने मर्जी आप पर तंग हो जाएं, स्टिमुलस हालात जो होते हैं वो हमारे स्टिमुलस होता है। आपके हालात जितने मर्जी आप पर तंग हो जाए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आपका वही होना चाहिए जो अल्लाह ताला चाह रहा है। लाइक कुरान में एक आयत है ना कि इंसान आप पे जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, लेकिन आपने मुंह से वही अल्फाज निकालने हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो हालात आप पर जितनी मर्जी तंग हो जाए, आपने अमल वही करना है जो अल्लाह ताला को पसंद है, जो अल्लाह ताला की रज़ा में है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है फ्रैंकल, वो एक बहुत ही ज़हीन आदमी था। ही इज़ अ वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन। उसको पता था कि वो क्या है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, इंसान को पता होता है वो क्या है। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि इंसान अपने बारे में खूब जानता है कि वो क्या है और उसने कल क्या करना है और वो अभी क्या कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से पता होता है, सारा उसके कंट्रोल में है। फ्रैंकल एक बहुत ही ज़हीन इंसान था, लेकिन वो उसके साथ क्या होता है, वो कैद हो जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है और उसके सामने उसकी फैमिली को, उसके फ्रेंड्स को, उसके पेरेंट्स को, उसकी वाइफ को कत्ल कर दिया जाता है उसके सामने। और ये सब करने के बाद उसको टॉर्चर से गुजारा जाता है, मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, हर तरह का टॉर्चर उसको दिया जाता है। लेकिन अब रिस्पॉन्स फ्रैंकल के कंट्रोल में है कि स्टिमुलस उसको बहुत सख्त मिल रहा है, उसको हालात उस पर बहुत तंग है, लेकिन रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में है। रिस्पॉन्स हमने कैसे देना है? बाहर की दुनिया जितनी मर्जी सख्त हो जाए, आपने अपने अंदर के गार्डन है ना, आपने उसको पानी देते रहना है, आपने उसको कभी भी मुरझाने नहीं देना। अपने अंदर के जो एक काइंड पर्सन, हैप्पी पर्सन, उसको मरने नहीं देना आपने। सो आपने उसने वो क्या करता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो इमेजिनेशन यूज़ करता है। आपको पता है हमारे पास एक पावर है इमेजिनेशन की। ये पावर सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है, किसी और मखलूक के पास नहीं है ये पावर इमेजिनेशन की। लाइक हम इमेजिन कर सकते हैं, हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन के अलावा भी अपने आप को कहीं और इमेजिन तस्वीर कर सकते हैं। देखिए, आपने ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है, आपने बहुत इसको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं हॉस्टल में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। हॉस्टल में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ मुझसे पूछे मैं किस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। खैर, बैक टू द टॉपिक। इमेजिनेशन हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। अब वो क्या करता है, वो फ्रैंकल इमेजिन करता है कि वो एक क्लासरूम में है और अपने स्टूडेंट्स को वो बता रहा है कि मैंने किस तरीके से उन हालात का मुकाबला किया, मैंने किस तरीके से उस कैंप से, उस कैद से बाहर निकला और मेरे लिए आज ज़िंदगी में मैं किधर खड़ा हूँ और मुझे क्या लेसन मिले। लाइक ही इज़ थिंकिंग पॉजिटिव। उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है। अब जब वो ये करता है, अपने आप को मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है। लाइक फिजिकली उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो अपनी जो इमेजिनेशन है, अपना रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव रखता है और ये रखने के बाद वो मजबूत होता रहता है। उसके वो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी वो बहुत हेल्प करता है, उनको बताने में कि ज़िंदगी सिर्फ यही है, ज़िंदगी का मकसद कोई और है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है। और लाइक वो जब आप ज़िंदगी की तरह डील करते हो ना, तो आप फिर ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजारते हो। सो आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। मैं समराइज करती हूँ। बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज़ अ फ्रीडम टू चूज़।
अल्लाह ताला ने आपको ये पावर दी हुई है, ताकत दी हुई है कि आप अपना रिस्पॉन्स किस तरीके से दे सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारी राह में जदोजहद की, हम इन्हें ज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे और बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। इसमें आपको क्या समझ आ रही है कि जो इंसान अपने रिश्ते में मतलब जो इंसान जदोजहद करता है, ये अपना रिस्पॉन्स पॉजिटिव रखना एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। आपको पता है, जो इंसान ये मकसद जान लेता है कि उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए, उसने दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, जो इंसान दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता, ही इज सक्सेसफुल। मतलब आप नेकी कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव रखकर खुद पर भी नेकी कर रहे हो और लोगों पर भी नेकी कर रहे हो, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों के साथ है। सो आज के टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है।